खंड के एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक नन्हा बच्चा रहता था। वीरू बेहद होशियार पर थोड़ा शरारती भी था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। गांव के दूसरे बच्चों की तरह वीरू को भी खेलकूद पसंद था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी चित्र बनाना। वीरू जहां बैठता, मिट्टी पर कुछ न कुछ बना देता। कभी पेड़, कभी सूरज, कभी जानवर और कभी अपने दोस्तों के चेहरे। उसकी मां कहती, अरे वीरू, इतना चित्र मत बनाया कर, पढ़ाई भी किया कर। वीरू हंसते हुए जवाब देता, मां, एक दिन मेरे चित्र बोलेंगे और सबको हंसाएंगे। रहस्यमयी। बूढ़ा एक दिन वीरू खेतों के पास खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की पेंसिल थी। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, क्या तुम्हें चित्र बनाना पसंद है? वीरू की आंखें चमक उठीं। हाँ बाबा, मुझे तो बहुत पसंद है। बूढ़े ने पेंसिल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह लो। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं, बल्कि जादुई पेंसिल है। जो भी तुम इससे बनाओगे वह जिंदा हो जाएगा। वीरू ने पेंसिल ली, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, क्या यह सच हो सकता है? पहला प्रयोग, घर आकर वीरू ने मिट्टी पर आम का चित्र बनाया। देखते ही देखते आम असली बन गए और जमीन पर लुढ़कने लगे। वीरू खुशी से चिल्लाया, वाह, यह तो सच में जादू है। फिर उसने एक कबूतर बनाया। कबूतर फड़फड़ाकर उड़ गया। वीरू अब पेंसिल का राज समझ चुका था, लेकिन उसकी मां को जब पता चला तो बोली, बेटा, यह वरदान है, पर ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में ही करना। गांव की मदद। गांव में उस समय पानी की बहुत कमी थी। लोग रोज कुएं से थोड़ी थोड़ी बाल्टी भर लाते। वीरू ने सोचा, क्यों ना पेंसिल से सबकी मदद की जाए। उसने जमीन पर एक बड़ा तालाब बना दिया। कुछ ही पल में असली तालाब वहां उभर आया। उसमें साफ पानी भर गया। गांव वाले खुश हो गए और वीरू को दुआएं देने लगे। लालची साहूकार, गांव का साहूकार भी वीरू की जादुई पेंसिल की बात जान गया। वह चालाक और लालची था। उसने सोचा, अगर यह पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं सोना चांदी बनाकर सबसे अमीर बन जाऊं। एक रात वह चोरी छिपे वीरू के घर पहुंचा और पेंसिल चुरा ली। मुसीबत, साहूकार ने पेंसिल से सोने की ईंटें बनाई, लेकिन उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि उसने एक भयानक राक्षस का चित्र बना दिया ताकि वह उसकी रक्षा करे। चित्र बनते ही असली राक्षस प्रकट हो गया। मगर राक्षस ने साहूकार की बात नहीं मानी और गांव में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गांव के लोग डरकर भागने लगे। सब वीरू के पास पहुंचे और बोले, वीरू, तुम्हारी जादुई पेंसिल साहूकार ने चुरा ली है। राक्षस हमें खा जाएगा, हमें बचाओ। वीरू का साहस। वीरू डर तो गया, लेकिन उसने ठान लिया कि गांव को बचाना ही होगा। वह साहूकार के घर गया। राक्षस गरज रहा था। वीरू ने साहूकार से कहा, देखो, लालच बुरी चीज है। जल्दी से पेंसिल मुझे दो। साहूकार डरते हुए पेंसिल लौट आने को तैयार हो गया। वीरू ने तुरंत जमीन पर एक वीर योद्धा का चित्र बनाया। वह योद्धा तलवार लेकर प्रकट हुआ और राक्षस से भिड़ गया। लड़ाई बहुत देर तक चली। अंत में वीरू ने बुद्धिमानी दिखाते हुए पेंसिल से एक बड़ा पिंजरा बनाया और राक्षस उसमें कैद हो गया। सबक गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने वीरू की बहादुरी की तारीफ की। साहूकार ने भी सबके सामने माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। वीरू ने पेंसिल को फिर से बूढ़े बाबा को लौटाना चाहा, लेकिन बाबा मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और बोले, वीरू, तुमने साबित कर दिया कि सही इंसान ही सही ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। यह पेंसिल अब तुम्हारे पास ही रहेगी। वीरू ने प्रण लिया कि वह इसे सिर्फ अच्छे कामों में इस्तेमाल करेगा, बच्चों को पढ़ाने, गांव वालों की मदद करने और प्रकृति को संवारने में। सीख, इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि लालच हमेशा बर्बादी लाता है। सच्ची ताकत वही है जो दूसरों की भलाई में लगाई जाए। साहस और बुद्धिमानी से कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।